गौरव तिवारी इंडिया का सबसे मशहूर और बड़ा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। Is there anyone with me who would like to show himself? उसकी अचानक मौत हो गई, लेकिन अपनी मौत के आगे कई सारे सवाल वो छोड़ गया था, जो कि आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गौरव तिवारी की हिस्ट्री के बारे में, बायोग्राफी के बारे में। गौरव तिवारी इंडिया के शहर पटना में 1984 में पैदा होता है। गौरव जब बड़ा होता है उसका दिल होता है कि मैं कमर्शियल पायलट बनूं। साल 2008 जब गौरव की उम्र तकरीबन 22 से 23 साल थी, वो अमेरिका में फ्लोरिडा में कमर्शियल पायलट बनने की ट्रेनिंग हासिल करता है। और फिर अचानक एक दिन जिस अपार्टमेंट में ये अपने कुछ दोस्तों के साथ रहता है, उधर इसके साथ अचानक हादसात इसके साथ ऐसे पेश आते हैं जैसे कि बहुत ही पुरअसरार तरह की इसको आवाज़ें आना। और गौरव तिवारी का अपना भी कहना था कि मुझे भी कभी कभार इधर एक छोटी बच्ची दिखाई देती थी जो कि काफ़ी क्रीपी लगती थी दिखने में। गौरव तिवारी तो पहले इन चीज़ों पर यकीन बिल्कुल नहीं था करता, लेकिन इस तरह के वाक़यात होने के बाद उसकी एक सोच बदल गई और आहिस्ता आहिस्ता उसको इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर करने का उसको शौक़ अंदर से पैदा हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की उसने ट्रेनिंग हासिल की और शुरू में उसने अमेरिकन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन सोसाइटी के साथ मिलकर कई सारे केस इसने स्टडी किए। तो 2 साल के बाद गौरव तिवारी इंडिया आ गया। इंडिया आके उसने बकायदा एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एक सोसाइटी बनाई और देखते ही देखते गौरव तिवारी पूरे इंडियन हिस्से में मशहूर हो गया। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में इसकी इमेज बन गई, क्योंकि एड और लॉरेन वॉरेन तो रिटायर हो चुके हुए थे उस टाइम। तो एड की तो डेथ हो चुकी हुई थी, लॉरेन भी रिटायर काफ़ी अरसे से हो चुकी हुई थी। तो ये एक यंग एक न्यू फेस था पूरी दुनिया में। गौरव तिवारी अब तक कई हज़ारों केस स्टडी कर चुका हुआ था और साल 2014 में उसने एक ऑस्ट्रेलिया के एक शो हंटिंग ऑस्ट्रेलिया में भी उसने काम किया। गौरव का कैरियर बहुत पीक पे था और साल फिर आ जाता है 2016 के जनवरी में गौरव तिवारी शादी कर लेता है। शादी के कुछ अरसे के बाद गौरव और उसकी वाइफ के बीच में कुछ लड़ाइयाँ वगैरह भी होती थी, जैसा कि इसकी बीवी चाहती थी कि तुम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ना करो क्योंकि ये तुम्हारी जान इसमें तुम्हारी खतरे में है। और गौरव तिवारी भी कहा करता था कि ये शायद इन डिमोनिक फोर्सेस मेरी ये जान नहीं छोड़ती। और गौरव कुछ बीच अरसे में शांत हो जाता था, नॉर्मल अपनी रूटीन में आ जाता था। लेकिन फिर महीना आता है जुलाई का। जुलाई के महीने में ये अपनी बीवी से फिर से जिक्र करता है कि ये डिमोनिक फोर्सेस मेरा पीछा करना नहीं छोड़ रही और वो परेशान सा हो जाता है। उसकी बीवी हालांकि कहती है कि ये तुम छोड़ दो, जबकि देखा जाए तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो से होते हैं उनकी ज़िंदगी में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। एड को भी दिल के मसले पैदा हो गए थे इन केसेस के करने के दौरान। और बिलाखिर जुलाई 2016 में गौरव तिवारी सुबह के टाइम बाथरूम जाता है और 2.5 से 3 घंटे वो बाहर ही नहीं आता। 2.5 से 3 घंटे जब गुजरते हैं तो घर वालों को अचानक एक गिरने की आवाज़ आती है, फटक सी। गौरव की वाइफ और उस गौरव तिवारी का बाप बाथरूम की तरफ जाते हैं। गौरव का बाप दरवाज़ा तोड़ देता है और सामने गौरव तिवारी की बॉडी उनको पड़ी हुई मिलती है। गौरव को उठाने की कोशिश करते हैं, उसके पल्स जब चेक करते हैं तो गौरव तिवारी की मौत उस टाइम तक हो चुकी हुई थी। गौरव तिवारी की गर्दन पे एक स्याह काला निशान था जो कि बहुत ही पुरस्कार लगता था और ये बात काफ़ी इनको हैरानकुन लगी कि ये कैसे इसके ऊपर आया। और गौरव के चेहरे पर पसीना भी आया हुआ था, जैसा कि ये सांस लेने की कोशिश कर रहा हो और उसे प्रॉब्लम आ रही हो। हार्ट अटैक भी ये हो सकता है, क्योंकि हार्ट अटैक के दौरान भी मरीज़ सांस लेने की कोशिश करता है, ठंड में भी उसको पसीने आते हैं।
तो गौरव तिवारी को हॉस्पिटल भी लेके गए, तो और हॉस्पिटल के आने से पहले ही इसकी डेथ हो चुकी हुई थी। पोस्टमार्टम जब किया तब पोस्टमार्टम में भी इतना कुछ खास पता नहीं चला, ये निशान कैसे पड़ा है इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन वाज़े तौर पर नहीं की गई। और जब पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन की तो पुलिस के भी समझ में ना आई ये बात। पुलिस ने आसान लफ्ज़ों में इसे खुदकुशी करार दे दी। इस हवाले से अगर गौरव तिवारी की राय अगर देखी जाए तो गौरव तिवारी अक्सर बताया करता था अपनी वाइफ्स को और अपने घर वालों को कि इस तरह की डेमोनिक फोर्सेस अक्सर तुम्हारी जान ये गले से ही लेने की कोशिश करती हैं। जबकि अगर देखा जाए तो गौरव तिवारी की केस में भी ऐसी ही मौत हुई है। अब ये एक इत्तेफाक है या एक हकीकत, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। बहरहाल गौरव तिवारी के केस के बारे में और उसकी मिस्टीरियस डेथ के बारे में आज भी लोग बातें करते हैं और यूट्यूब पर आज भी पॉडकास्ट और वीडियोस अपलोड होती रहती हैं, जो कि आप देख सकते हैं। आपको ये वीडियो आज की कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक भी कर देना। अल्लाह हाफिज़।